Good morning students. Once again we are here to discuss the biology chapter of class 10, that is life processes, and our recommended book is Science Biology class 10, and we have to discuss the 7th video, that is nutrition in higher organisms, that is in human beings. We all know that higher organisms, that is earthworms, cockroach, fish and other vertebrates including man, the nutrients are utilized in a specialized digestive system. जो हम लोग के मैन में या कॉकरोच फिश जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें बहुत स्पेशलाइज तरीके से डाइजेशन होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन के लिए अलग एक सिस्टम ही बना होता है इन सब ऑर्गेनिज्म में, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं, फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गन, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक साथ काम करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स का होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं और गट और फूड कैनाल भी, और सेकेंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म में सोज रीजनल डिफ्रेंशिएशन। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये जो हायर ऑर्गेनिज्म है, ये अलग अलग जगह से पास होता था, अलग अलग इसका नेम और शेप होता है, विच इज़ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्पेशलाइज डिफरेंट, और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग इसका फंक्शन होता है एंड डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सो देयर इज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, physiological division of labor. Due to this it is more advantageous than that of the lower organ. तो हायर ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी एडवांटेजेस होता है लोअर ऑर्गेनिज्म के मुकाबले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। मैन के जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक और गट या डाइजेस्टिव कैनाल भी बोल सकते हैं, ऑफ मैन इज अ लॉन्ग एंड अबाउट 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग, ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। यहाँ पे ये 8 से 10 मीटर का लंबा इसका कुल लेंथ होता है, और ये इसमें बीच बीच में ट्यूब्स जो रहते हैं वो अलग अलग डायमीटर के भी होते हैं, कहीं पतले कहीं चौड़े। इट इज़ अ कंप्लीट एज इट बोथ माउथ एंड एनस, ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे एंड होता है, एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज माउथ, it is started from mouth, after that buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. माउथ का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? इट इज अ ट्रांसवर्स अपर्चर बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स, इट इज फॉर इंजेक्शन। ये बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स के द्वारा ये फिटेड है, और ये इंजेक्शन यानी फूड को अंदर लेने के लिए हेल्पफुल है। बकल कैविटी क्या है? इट इज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बकल कैविटी में टंग और टीथ दोनों आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ अ थिक मस्कुलर एंड प्रोट्रूसिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ये बकल कैविटी के फ्लोर पे होता है, जिसको मांस का एक ये मोटा सा जुबान जिसको बोलेंगे टंग रहता है। इट इज़ इक्विप्ड विद द टेस्ट पैपिली, इसके ऊपर एक टेस्ट पैपिली रहता है, यानी कि इस टंग के ऊपर अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड इसके पार्ट्स हैं जो अलग अलग तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स लगे रहते हैं। इट हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ द फूड, मिक्सेस फूड, ये फूड को टेस्ट करता है, फूड को मिक्सेस भी करता है बढ़िया से, एंड विद सेलिवा, क्योंकि यहाँ सेलिवा भी प्रोड्यूस होता है सेलिवरी ग्लैंड से, एंड फैसिलिटेट्स स्वेलिंग, और ये फूड को इतना वाटरी कर देता है कि ये आसानी से पास हो सकता है अगले पार्ट में। और बकल कैविटी में जो सेकेंड पार्ट इसका टीथ भी होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉस ऑफ मैन, इंसान के दोनों जबड़ों में होते हैं, नीचे और ऊपर दोनों तरफ, आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। इन मैन देयर आर 32 टीथ, इंसानों में 32 से दांत होते हैं, यानी कि 16 इन ईच जॉ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। एंड आर ऑफ 4 टाइप्स कॉल्ड हेटेरोडोंट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और दांत 4 तरह के भी होते हैं जो जिनका अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो चारों का नेम भी यहाँ दिए हुए हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्कस हेयर, बट आई एम गोइंग अ लिटिल बिट डिटेल। इंसीजर्स, सो नंबर ऑफ ईच जॉ, हर जॉ में 4 होते हैं, कैनिन्स 2 होते हैं, प्रीमोलर्स 4 और मोलर्स 6। ये शार्प एंड चिसल शेप के होते हैं, ये शार्प और डैगर शेप्ड, ये ब्रॉड एंड कस्ड, और ये भी ब्रॉड एंड कस्ड। इसका हेल्प होता है कि ये फंक्शन इनका रहता है बाइटिंग इन कटिंग ऑफ वेजिटेबल फूड, ये टीयरिंग ऑफ एनिमल फूड, एंड chewing and grinding. So the teeth help in the mechanical digestion of food, as these cut, chew and grind the food in buccal cavity, which increase the surface area of food for the proper digestion. Now pharynx.
It is a funnel shaped part where the food and air passages cross each other. ये एक funnel shape का होता है जहाँ पे food और air passages cross करते हैं each other को. It has two apertures, glottis and gullet. Glottis का it leads into voice box. ये पाइप voice box and wind pipe की तरफ चली जाती है. And gullet का it leads into esophagus, जो esophagus की तरफ जाती है and opens only during swelling of food balls. और ये उसी समय ओपन होता है जब ये फूड बॉल्स को हम स्वेलिंग करते हैं तब. नाउ फोर्थ पार्ट ओइसोफेगस. ओइसोफेगस को स्टूडेंट्स हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं, जो आगे की तरफ बड़ी रहती है. ये लॉन्ग, नैरो एंड ट्यूबुलर होता है. ट्यूब के स्ट्रक्चर पतला सा और लंबा रहता है. इट पासेस थ्रू नेक एंड थोरैक्स. ये आपके थ्रोट, गले से लेकर के पूरे नेक होते हुए थोरैक्स एंड ओपन्स इन द स्टोमक. ये फिर फाइनली ओपन होता है स्टोमक में. इट कंडक्ट्स द फूड बाय पेरिस्टलेसिस, दैट इज इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. ये आगे फूड को बढ़ाता है माउथ से लेकर के नेक से होते हुए स्टोमक तक. क्यों? क्योंकि इसका जो पाइप का सिस्टम होता है ये पेरिस्टलेसिस होता है, जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, जो रेगुलर वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं. इससे फूड आगे की तरफ पुश होता चला जाता है डाउनवर्ड की तरफ. स्टोमक में जब ये फूड पहुंच जाता है, एसोफेगस लीड करता है इसको, तो इट इज अ थिक. ये स्टोमक क्या है? एक मोटा मांस का जे शेप्ड का एक बैग है, एक तरह का इस थैली बोलेंगे. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन इट हेल्प्स इन द मैकेनिकल चर्निंग. ये खाने में ऑटोमेटिक खाने को मूव करता है और फिर चर्निंग करता है, तोड़ता है, एंड केमिकल डाइजेशन होता है यहाँ पे फूड का. इट ऑल्सो स्टोर्स द फूड. यहाँ खाना भी स्टोर्स होता है. द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूसेस. जो मस्कुलर वॉल्स होते हैं स्टोमक के, उसमें से गैस्ट्रिक जूसेस भी निकलते हैं, जो खाने को गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करता है. जो ये गैस्ट्रिक जूसेस हमारे खाने को आसानी से डाइजेस्टिव बनाते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर दैट, फूड जब स्टोमक से पास होने के बाद स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. इट इज़ लॉन्ग अबाउट 6 मीटर. ये लगभग 6 मीटर का लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. नैरो, ट्यूबुलर एंड कॉलॉइड पार्ट present in the abdomen. It is differentiated into anterior duodenum and posterior ileum. It is mainly concerned with the completion of digestion and absorption of food. Now large intestine, it is shorter and wider. ये उससे छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट उससे ज़्यादा चौड़ा रहता है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉलन एंड रेक्टम. ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, कॉलम एंड रेक्टम. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फेसेस. ये फेसेस को फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे जितने फूड मटेरियल्स के जितने भी फाइनली लिक्विड मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फाइनली सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और खाना का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वही फेसेस के रूप में बनता है. एनएस क्या, इट लाइज एट द बेस ऑफ द ट्रंक एंड इज फॉर इजेशन. ये एलिमेंट्री कैनल के एकदम बेस में निचले हिस्से में होता है ट्रंक के, और फिर ये हेल्प करता है वो वेस्ट फूड मटेरियल को फेसेस के रूप में इजेशन करने के लिए, बॉडी से थ्रू आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल वांट टू शो यू द digestive system. Here it is a complete digestive system. You can see that how the food is entered through mouth, pharynx, glottis, esophagus, and after that it reaches to stomach. स्टोमक से ये होते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर डेट ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है स्टूडेंट, एंड फिर बॉडी के बाहर आ जाता है. ऑलरेडी सारे बॉडी पार्ट्स जो ये मेंशन है आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो, इसको एक बार डिटेल देख लीजिएगा स्टूडेंट. ये पिक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकता है. एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम, लीवर एंड पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर. ये स्पेशली फिर इधर से दिखा रहा है, ये पैंक्रियाज, स्टमक और गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम का पार्ट्स को अलग से यहाँ दिखाया जा रहा है, इसके फंक्शन को. इसके बारे में भी आप, ये भी पिक्चर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यू मे नो दैट. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.